रांची का बिहार क्लब खुद में ही जाना जाता है दुर्गा पूजा को लेकर के, और इस बार का एक अलग अलग थीम राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक है रांची का बिहार क्लब। हमारे साथ यहाँ के संयोजक और संरक्षक दोनों ही मौजूद हैं। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। पहले संरक्षक से बात करते हैं। राजीव जी, क्या कुछ इस बार का बिहार क्लब का थीम रखा गया है? देखिए, इस बार का जो थीम है बहुत अद्भुत है और सकारात्मक संदेश समाज के बीच में ले जाने का निर्णय क्लब के द्वारा हुआ है। नेत्रदान, जीवनदान, अंगदान, महादान, इसी थीम पर हमारा पूरा पंडाल आधारित है। जिस प्रकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को लेकर के जिसके जीवन में अंधकार है उसके जीवन में रोशनी किस प्रकार से लाई जाए और माता के पूजा के साथ उसको जोड़ करके, चूँकि 2 वर्षों के बाद कोरोना के कालखंड का जो ब्रेक लगा उसके बाद जीवन और जीविका दोनों पटरी पर आ गई है। इस पटरी पर आने के बाद लोगों के बीच एक व्यापक कौतूहल है कि इस बार हम माता का दर्शन दोगुने उत्साह के साथ करने जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों की तादाद में रांची की सड़कों पर जनता उतरने वाली है। तो हम लोगों ने सोचा, क्लब के द्वारा ये सोचा गया कि एक सकारात्मक संदेश जो व्यापक तरीके से जिसका फैलाव हो उसको लेकर के हम आए। आप ये देख रहे होंगे कि किस प्रकार से टीवी लगाई गई है। तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में टीवी का क्या महत्व है ये उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को समझेगा। तो ये जो स्पीकर्स सारे लगाए गए हैं वो इसी को इंगित करते हुए कि इसी के सहारे वो तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन उसका बनेगा। और ये सीढ़ियों को एक प्रतीक के रूप में दिया गया है कि वो लोग इनका भी उपयोग करते हैं, जैसे ब्रेल लिपि का उपयोग होता है। ऊपर सारे अल्फ़ाबेट्स आप देख रही होंगी, इन अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए भी बहुत कुछ दर्शाने का काम किया गया है। इस पूरे थीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि मैयर आशीर्वाद डेकोरेटर हुगली कोलकाता जो है, वहाँ से ये जो आर्टिस्ट हैं वो आए और इसकी पूरी तैयारी करके वो बनाने का काम किया। 2019 में कलकत्ते में इस पंडाल को यूएन में जब इसकी को भेजा गया था, जो कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था इस थीम को। तो उसके बाद रांची में जब क्लब के समक्ष ये मामला आया तो 6 महीने पहले से इसकी लेकर के तैयारी हो रही थी। तो जब वो लेकर के आए तो उसको ओके कर दिया गया। तो रांची में इस बार झारखंड में हम लोग चाहते हैं कि सकारात्मक संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए। और आप देखें कि तमाम जो पूरा प्रतिमा स्थल है उसके बैकड्रॉप में भी एक आई का सिंबल बना हुआ है, यानी आँख को ही केंद्रित करके, दृष्टि को ही केंद्रित करके पूरे पंडाल का निर्माण कराया गया है। ये देखिए, आई बॉल को सिंबलाइज करता है। ये बगल में माँ दुर्गा जो ब्रेल लिपि के आधार पर पढ़ता है, तो उसी के आधार पर पूरा जो दुर्गा सप्तशती का जो है ये चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से महालया में माता का आगमन होता है, फिर पूजन होता है, पूरा उसको दिखाया गया है जी। आगे आप जैसे देखेंगे कि बांग्ला में जो एक कहावत है ना, चोखोदान जी, चोखोदान के रूप में भी ऊपर जो हमारा जो रूफ टॉप है, रूफ टॉप में उसको दर्शाने का काम किया गया है। यहाँ पर साइड में भी जो नेत्रहीन होते हैं वो लोगों का पिक्चर्स, आप जितना भी छवि बनाई गई है आप देखिए कि उसी चीज़ को इंगित करते हुए हर जगह आई बॉल्स का उपयोग किया गया है, आँख का उपयोग किया गया है। ऐसे लोगों को, दृष्टिहीन व्यक्तियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। और पूजा से उसका जोड़ करके देखिए, 10 दिनों तक अगर दृष्टिहीन महिला जो पूजा करती है विसर्जन के बाद, वो बैठी सोच रही है, लेकिन माता का आशीर्वाद उसको मिलता है और यहाँ नेत्रदान से उसको ज्योति मिलती है। ये उसको दर्शाया गया है। और इसी को लेकर के आगे भी आप देखेंगे किस प्रकार से एक जो सकारात्मक संदेश है, उधर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसको भी दिखाने का काम किया गया है। कला जो है वो हम लोगों को ऊपर रूफ में भी देखने को मिल रही है। वो बांग्ला में लिखा हुआ है, देखिए, चोखो, और वो दान बांग्ला में, बांग्ला शब्द में वो लिखा हुआ है। आँख को चोख बोला जाता है और उसको दान मतलब डोनेट कर रहा है, आई डोनेशन को ही लेकर के पूरा ही। आगे भी यहाँ पे जिस तरीके से पूरा बिहार क्लब खुद में ही जाना जाता है, और इस बार का थीम भी काफ़ी बेहतरीन राजीव जी रखा गया है। और यहाँ पर आगे जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ के और लोगों से भी जानेंगे। सर, आगे क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? यहाँ पर कार्डबोर्ड से भी नज़र आ रहा है कि पूरा चश्मे के साथ लोगों को यहाँ पर बनाया गया। टोटल थीम है नेत्रदान जीवनदान में, जैसा कि अभी हमारे
संरक्षक महोदय ने बताया। अब जहाँ भी देखिएगा कहीं ना कहीं आपका कंसल्ट आपका नेत्रदान से है, और ये जो भी थीम आगे आप देखिएगा, जो भी थीम रहेगा उसी से संबंधित है, और एक इसे बहुत ही अच्छा कलाकृति के द्वारा दर्शाया गया है, जो अभी तक हमको हमें लगता है कि रांची में बहुत कम हुआ है इस तरह का आपका कंसेप्ट आया है। और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे, जो यहाँ के कारीगर हैं, जो उन्होंने भी बहुत अच्छा इसको बहुत ही ढंग से इसको दर्शाया है, और हमें लगता है जहाँ यहाँ रांची के जनता को पसंद आएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ एक तरफ एंट्रेंस में, जहाँ पर शुरुआत से ही बताया गया कि टीवी की क्या ज़रूरत है, जो लोग देख नहीं सकते वो लोग के लिए टीवी का कोई महत्व नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर नेत्रदान की बातें जो हैं वो यहाँ पर इस पूरे कला के ज़रिए दिखाने का प्रयास किया गया है। डोनेशन, जो आँख का जो डोनेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों को नेत्रदान आखिर क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो एक पहल आप लोगों की तरफ से की जा रही है। देखिए, एक तरह से जागरूक करने के लिए भी इस कंसेप्ट को लाया गया है, जाके बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को कुछ भी मालूम इस विषय में नहीं रहता है, और ये आज के डेट में इससे बहुत लोगों को कठिनाइयाँ भी है, जिसके नेत्र नहीं है वो आप समझ सकते हैं। तो अगर हमारे माध्यम से एक संदेश जाता है तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसके अलावे आप देखिएगा बाहर का लाइटिंग भी अब बहुत अद्भुत तरीके से और सुंदर तरीके से दिख रहा होगा आपको, और इधर से देखिएगा तो हाथी का बहुत बड़ा बड़ा लाइटिंग दिख रहा है। उधर मंदिर लास्ट में है, बीच में बहुत अच्छा। और उसके अलावे बच्चों के लिए भी बहुत तरह की चीज़ यहाँ पर है, जैसे भगवान गणेश का स्टैचू है जो आशीर्वाद देते हुए दिखाया जा रहा है। हनुमान जी का स्टैचू है जो राम सीता को अपने सीने में दिखा रहे हैं। उसके अलावा कंकाल शैली आपका साइकिल चला रहा है, कंकाल जो है। उसके अलावा ड्रैगन का एक सीन है उसमें, ड्रैकुला का। तो बहुत बच्चों को भी अगर बहुत हम लोगों ने इस विषय में भी चर्चा करके इसको लाए हैं, ताकि सभी को इस विषय में संतुष्टि हो, और माँ का पूजा, माँ का करने के बाद, दर्शन करने के बाद आप देखिएगा सभी संतुष्ट होकर जा सके। राजीव जी, एक आखिरी आपसे सवाल लेंगे, आखिर कितनी की लागत से ये पूरी लाइटिंग, ये पूरा डेकोरेशन किया गया है? देखिए, 20 लाख का लागत इस पूरे पंडाल के निर्माण में लगा है, और लगभग विद्युत सज्जा जो की गई है उसमें 8 लाख का खर्च आया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस खर्च होते हैं जो पूजन में, विसर्जन में, प्रतिदिन के पूजन में, उसको अलग रखा गया है। तो एक बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को दिखाया गया है। अंधकार, जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए पूरी तरीके से ये दुनिया अंधकार के रूप में रहती है। जी राजीव जी, नेत्रदान को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पंडाल में शिविर भी लगाने का निर्णय लिया है कि अगर ये सारे चीज़ों को देखने के बाद अगर उनके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि हम भी अपना नेत्रदान करें, ताकि जो दूसरे जीवन जिनका अंधकार में है उनको ज्योति मिल सके, तो अपना पंजीकरण करा करके इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो एक बड़ी पहल यहाँ पर पंडाल के अंदर भी की जाएगी कि जो लोग जागरूक होते हैं, जो लोग इस चीज़ से समझ पाते हैं कि नेत्रदान कितनी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग अंधकार में जीते हैं। और ये तस्वीर वही बता रहा है कि जो जिन्हें नहीं दिखता है, जो नहीं देख सकते हैं, उन लोगों के लिए पूरी दुनिया अंधकार में है। तो एक बड़ा संदेश जो है वो बिहार क्लब यहाँ पर दे रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।